So friends, have you enjoyed this movie? You can share your experience in comment section. So जब तक हमारे जितने सारे दोस्त ऑनलाइन थे वो जुड़ रहे हैं, so कुछ हम एक आध मिनट और उनके लिए वेट करेंगे. एंड तन्मय सर इज ऑल्सो so yes sir, you are telling something. Yes, I don't recall what we were talking because abruptly it got disconnected. Yeah. Anyway, I'll tell you something more regarding my experience throughout this teaching of astronomy for past more than 33 years now. 1986 I started one astronomy club and still I am teaching astronomy. So in between there was one specific year called International Year of Astronomy, Yeah. right? International Year of Astronomy that appeared in year 2009. Yeah, That of time, discovery of the Galilean telescope. yes, exactly. So that is a 400 years of a telescope. And onto that, International Astronomical Union had declared that year as International Astronomy Year. During that time, मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ ऐसा करना था कि जहाँ पे जो लोगों को कभी एस्ट्रोनॉमी नहीं मिल पाने वाला था उन लोगों को मुझे पहुंचना था. पूरे साल में, ट्रस्ट मी, पूरे साल में फ्रॉम 1st of January till 31st of December, I visited more than 200 municipal schools. Oh wow. With a telescope, with Oh, wonderful. projector, with laptop. मैंने स्पेशल परमिशन लेने के लिए मेरे चप्पल घिसे थे टू द म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड कि भाई प्लीज अलाउ मी टू डू दिस सेशंस फ्रीली टू म्युनिसिपल स्कूल्स. बिल्कुल जी. उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये 5-7 सेशन करेंगे उसके बाद में पैसा मांगेंगे. थक जाएंगे. तो मैंने बोला मैं थक बॉन्ड जाएंगे के या फिर ऊपर मनी दे. मैं बॉन्ड के ऊपर लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आई विल नॉट आस्क अ पेनी, प्लीज अलाउ मी. मैं क्या करता था निशांत, हर एक स्कूल में हमको 10-10 स्कूल की परमिशन मिलने की चालू की उन लोगों ने. जब भी हम जाते थे तो वहां पे शाम को 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बुलाने का, पूरा स्टाफ बुलाने का, उन लोगों को गुजराती में पूरा सोलर सिस्टम समझाने का. मैंने एक फिल्म बनाई है गुजराती में ऑन दिस सोलर सिस्टम, वो दिखाने का. उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के, तो जिसको सही आंसर आता है उसको मैं 150 रुपए की गिफ्ट देता था. Oh, wonderful. This happened at 200 municipal schools. Oh, it's really a big task you have done. इसके साथ में अपंग मानव मंडल, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, टू जेल्स, इवन टू ऑर्फनेज, फिर जहाँ पे ओल्ड एज होम्स है, सब जगह पे जा जाके मैंने पूरे साल एस्ट्रोनॉमी का इतना मैंने प्रमोशन किया है कि वो मेरे जहन में आज भी रहता है कि अगर करना है तो लोगों को जोड़ो, अगर करना है तो इतना प्रमोट करना कि लोगों को इंटरेस्ट पड़े उसमें. आज हम लोग आज जो मैंने मेरी इंस्टा के ऊपर जो गुजराती में मैंने चालू किया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जब से ये लॉकडाउन चालू, आज 4th लॉकडाउन अभी कल या परसों खत्म होने को है, ये लॉकडाउन के पीरियड में मैं कम से कम 20 बार लाइव हुआ हूँ. जी सर. just to promote astronomy, just to promote astronomy. There is no other the reason why I should go astronomy live without any outcome. मुझे आउटकम की चिंता नहीं है. मुझे ऐसा है कि बिफोर आई डाई आई शुड गिव एवरीथिंग. बिल्कुल. Whatever knowledge that I have.
वही इंडियन कल्चर है, और वही हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया था वही अभी तक पास ऑन करते आए हैं। तभी आज अगर भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय धरोहर की बात करें, तो इतनी उन्नत है, उसका रीजन यही है। एंड Exactly. यू आर डूइंग सच अ ग्रेट, सच अ वंडरफुल थिंग। It's all passion for something, and जो लोग भी आज इसमें है, जो लोग भी आज उसमें एंटर होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, एक नहीं जी। बहुत या। सारे आएंगे। जी। अगर आपको लगता है कि वो ऑब्स्टेकल आपको रोक पाता है तो समझ लेना कि आपको कभी पैशन था ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ टाइम एग्री। पास, इट वॉज जस्ट अ शो ऑफ, इट वॉज बिल्कुल। नॉट योर हॉबी, इट वॉज नॉट योर पैशन। वो सिर्फ दिखाने के लिए, देखो मेरे पास भी टेलीस्कोप जी। पड़ा है। हाँ। कितने ऑब्जेक्ट देखे? बोले मैंने 4 या। देखे। वेरी गुड। कितने साल में? बोले यस। 50 साल में मैंने 4 ऑब्जेक्ट देखे। एग्री, वेरी सो ट्रू। डोंट डू दिस। और सर, एक मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, बिकॉज रणोत्सव में हम रेगुलर, मैं और पापा जाते रहते हैं। यस यस। तो एक लड़का आया था, दे वर स्टेइंग फॉर 2 days। वो दिल्ली से अपना टेलीस्कोप अपने साथ लेकर आया था रण में। वाओ। एंड ही वाज नॉट नोइंग कि उसे कैसे ऑपरेट करना है। सो हमने उसे पूरा सिखाया, एंड ही वाज जस्ट mesmerized with नाइस। the sky of the Kutch. यस यस तो यस यस, यही से होता है। Now, let us take up certain question if at all our viewers has बिल्कुल। or had. हाँ जी। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस अभी आए हैं। अ, एक दो क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे। क्वेश्चन अगेन, इज द फिल्म विटनेस्ड इज अवेलेबल फॉर एवरीवन? Okay. यस, हमारे जो स्टारगेजिंग इंडिया की चैनल है उसके ऊपर भी अवेलेबल है, और जो टाटा मोटर्स की चैनल है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। Yes, तो yes, आप yes. कभी भी ऑनलाइन उसे देख सकते हैं, अपने फ़ोन में ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं। एंड यू कैन इंस्पायर पीपल बाय शोइंग दिस वंडरफुल डॉक्यूमेंटेशन। There is a question, what can we do every day for 15 minutes? Very nice. या। ट्रस्ट मी, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी करना है तो दो चीज के ऊपर एस्ट्रोनॉमी चलती है। नंबर 1 थियोरिटिकल, नंबर 2 प्रैक्टिकल। अगर आपको थियोरी में इंटरेस्ट है तो बुक्स का सहारा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स या मॉडल मेकिंग में कुछ इंटरेस्ट है तो आप उसका सहारा लीजिए। दूसरी बात, जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो प्लीज डू नॉट एंटर इनटू सच वेबसाइट्स की जो ऑथेंटिकेट नहीं है, क्योंकि फिर यस, ऐसा एग्री। होता है कि हम लोगों को बहुत आंसर देने पड़ते हैं। सर, बिल्कुल। ये जो पत्थर परसों जो आने वाला है वो यस, पृथ्वी पर ऑन ऑन टकराएगा। 29 अप्रैल, ये वो। सर मेरे यस। पास आज पोस्ट आई है जिसमें अभी सन 36 घंटे के लिए दिखने वाला है, तो सर ये सच है? Now all such questions are too difficult कि उसके हम आंसर दे पाए, क्योंकि आपने गलत इंटरनेट के ऊपर कोई गलत वेबसाइट देख ली कि जिसके ऊपर कोई बिल्कुल। कुछ भी लिखता है और उसका हमें आंसर देना पड़ रहा है। कभी कभी तो जी। जब आई स्टिल रिमेम्बर दैट वाज 27th of August 2003, जब मार्स वाज नियरेस्ट टू अर्थ यस। इन पास 62,000 ईयर्स। या। तो उस वक्त और ऐसे ये व्हाट्सएप चलते मून के थे जितना। उस वक्त। हाँ कि ये सर SMS एंड मून जेटलो मोटो इवन। मार्स देखा हाँ। વાનું છે। वाह। यस। So it was very difficult for us to make people understand कि what is a degree, डिग्री का कैसे आर्क मिनट में कन्वर्जन है, कैसे आर्क बिल्कुल। सेकंड में कन्वर्जन है। मार्स जो होता है वो आर्क सेकंड में इतना छोटा सा होता है, ये आर्क मिनट है। मतलब always follow either NASA, ESA, that is European Space या। Agency, JAXA, that is the Japanese या। Space Agency, या Australian Space Agency, या फिर यू कैन ऑल्सो लुक फॉर इसरो की, जहाँ पे आपको सच बात मतलब मालूम पड़े, मतलब ऑथेंटिकेट जी। साइट पे आप जाओ। विकीपीडिया जी। में भी कई बार ऐसा होता है कि थोड़े नंबर प्लस माइनस हो जाते हैं। जी। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कोई गड़बड़ी है, बट कभी कभी वो हाँ जी। टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो जाती है।
तो उसको भी ध्यान में रख के आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है ज़्यादा, तो एक जी छोटा सा अच्छा सा बायनोकुलर ले लीजिए, 20x50, 10x50, यस 20x60, ऐसा कोई भी बायनोकुलर ले लीजिए। यू स्टार्ट गेजिंग एट द नाइट स्काई। एक छोटा सा बुक लीजिए कि जिसमें आपको हर एक कॉन्स्टलेशन के बारे में पता चले, सो यू कैन स्टार्ट अ बेसिक एस्ट्रोनॉमी बाय लुकिंग एट द स्काई, राइट? सो दिस यस शुड बी द एग्री सर बिगिनिंग फॉर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जी सर बुक्स के लिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि जो हमने एपिसोड 3 किया बुक्स एंड द स्काई, तो उसमें हमने कुछ बुक्स सजेस्ट की थी। वेरी द गुड। बिगिनर्स गाइड टू द एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर गुजराती में चाहिए तो छोटू भाई सुथार का अगर कोई भी मटेरियल आपको मिलता है तो दैट विल बी अ वंडरफुल ट्रीट फॉर यू। जयमल यस। परमार, फिर बिहारी कॉस्मोस छाया। या बिहारी छाया, तो ये सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने हमारी एज अ लेमैन लैंग्वेज में भी इतना ब्यूटीफुली पूरे स्काई को एक्सप्लेन किया है। और गुजराती बुक्स की एक बहुत ही प्यारी सी बात यह है कि यहाँ पर हमारी जो लोकल एस्ट्रोनॉमी है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने नक्षत्रों के साथ जोड़ी हुई है कि जो पर्टिकुलर किसी रीजन के लिए ही लिमिटेड होती है। कि जैसे कच्छ की बात करें तो कच्छ की जो रीजनल एस्ट्रोनॉमी होगी वो भी अलग होगी, और गीर की अगर बात करें तो वहाँ की भी पूरी अलग होगी। सब तो वो माइथोलॉजी। सारी बातें बातें जो हैं वो आपको ऐसी गुजराती बुक्स में मिलेंगी। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी टेक्निकल पार्ट तो उसमें भी इंग्लिश में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि बिगिनर्स गाइड का पूरा हम ग्रुप कह सकते हैं। फिर टेक्निकल टर्म्स अगर समझनी है तो बहुत सारे राइटर्स ने कॉस्मोस लिखी हुई है। अगर गुजराती में चाहिए तो नगेंद्र विजय जी ने लिखी हुई है कॉस्मोस। एंड अगर इंग्लिश में चाहिए तो सबसे पहली कॉस्मोस अपना कार्ल सेगान ने लिखी थी। I forgot that name at the time of book talk, books and the sky, but now I am suggesting कि कार्ल सेगान है, नील डिग्रास टाइसन है, स्टीफन हॉकिंग है, उन सब ने अपना अपना एक अलग कॉस्मोस सीरीज तैयार किया हुआ है। तो ट्रू। वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस अ, यस यस, वेरी गुड। कोई कोई और अगर क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन शेयर। Me, general relativity and all these things are too deep for beginners. So, एंड दैट इज ऑल्सो as प्योर फिजिक्स, मतलब अभी तो yes, इफ वी जी, बिगिनर्स Pradeep, टेलीस्कोप, yes, आई वुड Pradeep Joshi सजेस्ट is कि कम asking से about कम basic telescope. आप लोगों को 5 इंच का रिफ्लेक्टर लेना चाहिए कम से कम, और उसकी कॉस्ट कम अराउंड 10 से 20 हजार के बीच में आ जाएगा। जी, ओके सो यही एक और ऊपर भी वही सेम क्वेश्चन था कि अगर टेलीस्कोप लेना है तो कौन सा लें। तो मिनिमम 5 इंच का रिफ्लेक्टर इज यस गुड। यस, एंड तो अगर स्टार्ट करना है तो डोंट गो विथ स्मॉल 2000-2500 वाला जो टेलीस्कोप्स आते हैं, वो सिर्फ एज अ टॉय ही आप यूज कर सकते हो। यस, नो डाउट इट हैज गुड ऑप्टिक्स, बट उसके डिफरेंट पर्पज हैं, उसके डिफरेंट रीजन है यूज करने के। बट इफ यू वांट टू डू अ सीरियस ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी तो आपको 5 या 6 इंच का टेलीस्कोप तो चाहिए ही चाहिए, यस, क्योंकि उसी से आप कुछ डिटेल में कुछ अच्छा देख पाओगे। वेरी सर, ट्रू। योर फर्स्ट टेलीस्कोप वाज? 1981 से लेके 2001 तक आई हैड नो टेलीस्कोप। ओके, 2001 में भी मैंने टेलीस्कोप लिया फॉर पब्लिक, नॉट फॉर मी। या इट वाज जस्ट टू शो टू पीपल। मैंने कम से कम मेरा जो टेलीस्कोप उस वक्त लिया था, इट कॉस्टेड मी 7,600 रुपीज इन 2001। दैट इज 5 इंच या रिफ्लेक्टर, न्यूटोनियन रूटीन है। जी उसमें से कम आज तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जी चांद तारे देख लिए हैं। जी और अभी भी वो मेरा बच्चा जी रहा है, एंड इट इज स्टिल शोइंग वेरी या गुड सनस्पॉट, इट इज शोइंग सैटर्न्स रिंग, इट इज शोइंग एटमॉस्फियर ऑफ जुपिटर, इट इज शोइंग फेजेस ऑफ विनस,
मेरे काफी सारे लाइव शोज, जो लोग अभी इस वक्त मेरे लिए नए हैं, जी उन लोगों को मैं बताऊंगा कि मेरा तन्मय अमेजिंग स्पेस करके मेरा जो फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर काफी सारे लाइव शोज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मेरे टेलीस्कोप के थ्रू वीनस या जुपिटर या कुछ भी, मतलब मैंने जो जी दिखाया, दैट यू कैन सी इवन जी सर्टन मॉडल्स दैट आई मेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो वो भी या मैंने बताया हुआ है। सो दोज हु विश टू, दे कैन जस्ट सी ऑल दिस थिंग्स। एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर आप टेलीस्कोप खरीदते हो तो आज के टाइम में बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप्स भी अवेलेबल हैं, बट वी डू नॉट सजेस्ट टू गो एट द फर्स्ट विथ कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी सीखना है तो फिर कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप आपके लिए नहीं है। नहीं 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 क्योंकि नहीं, एक मिनट एक मिनट या एक मिनट, जिसके पास अच्छे पैसे है, इफ यू जी फील कि नहीं मुझे पैसे डालने हैं किस में, हाँ तो जी यू शुड गो फॉर अ गो टू टाइप टेलीस्कोप। या वो करीबन 2 लाख से शुरू होके जी 25-50 करोड़ का एंड द होता स्काई है। इज द लिमिट। तो तो आप वन शुड हैव अ टेलीस्कोप दैट इज एटलीस्ट 10 या 12 इंच। दस बिल्कुल से 12 इंच का टेलीस्कोप हाँ जी विथ गो टू, जिसके अंदर रिमोट कंट्रोल होता है। यू टाइप जी प्लूटो एंड इट विल यस अंडरस्टैंड तो योर फिर आपको जीपीएस, आपका पोजीशन समझ के इट विल टेक यू टू यस प्लूटो एंड इट विल रिमेन ऑन प्लूटो। देन यू कैन स्टडी दैट ऑब्जेक्ट यस परफेक्टली इफ यू यस विश। यस जो टेलीस्कोप्स की सो हम बात करते हैं एंट्री लेवल की, बिल्कुल वो जी टेलीस्कोप को लगाने में मजा है, मतलब कि वो यस मैन्युअली यस वो ठीक करने पूरा में मजा सेट है। करना यस क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को ढूंढना जैसे मेजर मैराथन करना मैनुअल टेलीस्कोप से, तो एब्सोल्युटली। उसका उसका जो एक्सपीरियंस है कि एक ऑब्जेक्ट को ढूंढते हुए किसी और ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाना, फिर उसके बारे में जानना कि अच्छा ये तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यस, मैनुअल टेलीस्कोप से ज्यादा मजा वेरी देंगी। ट्रू, दैट गिव्स यू मोर प्लेजर। यस सो और कोई क्वेश्चंस हो तो यू गाइस कैन फाइन। किसी ने शेयर। पूछा है कि रिफ्रैक्टर अच्छा नहीं है, तो आई वुड से कि रिफ्रैक्टर अच्छा है, पर उसकी लिमिटेशंस है। और जो रिफ्रैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। बड़े रिफ्रैक्टर्स की लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि हम घर पे नहीं रख पाते हैं। सो दैट रिफ्रैक्टर्स के ऊपर अच्छा होता है रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के ऊपर होता है स्मिथ गैसीग्रेन, और उसके ऊपर होता है यस मक्सुतो स्मिथ गैसीग्रेन। तो यस ये सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, बट न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर इज गुड इनफ, राइट? बिल्कुल सर सो वी शुड एंड हियर। या बिल्कुल कैन वी अरेंज वेबिनार ऑन एनी टॉपिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी बाय तन्मय सर, व्हाट डू यू से। बिल्कुल करते हैं। अभी तो ये पहली मुलाकात है एस्ट्रोटॉक की। मेरी विश थी कि आज मेरी जगह पापा अगर होते या तो तो कुछ और भी मजा हो जाती। कुछ और मजे की बात होती, लेकिन एग्जैक्टली, अभी ये क्योंकि उनका शुरुआत भी है। एक्सपीरियंस हाँ इतना जी सारा है। बिल्कुल, तो हम मिलते रहेंगे और यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे कंटिन्यूअसली शेयर करते रहेंगे। एंड यस ऐसे लाइव शोज बहुत सारे होंगे एंड इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार भी हम प्लान करेंगे। वी विश कि जल्दी से ये सब प्लान हो जाए। एंड अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो बहुत सारे सालों से एस्ट्रो मीट अटकी पड़ी है सर। ये भी एक तो अच्छा सजेशन है कि देर आर अवेलेबल किट्स फॉर मेकिंग मैनुअल टेलीस्कोप, तो डेफिनेटली वी कैन हैव वन एक्सपर्ट हु कैन गाइड अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री, कि एक जन आके एक वेबिनार करता है और एवरीवन शुड हैव द सेम टाइप ऑफ किट एंड दे कैन हैव देयर ओन टेलीस्कोप्स। दिस इज वेरी गुड यस आइडिया। जी, तो सर आज के लिए इफ पॉसिबल अरेंज इट इन नेक्स्ट सेशन विद नरेंद्र सर एंड तन्मय सर। यस वी वी विल। विश कि पापा जो है वो अभी थोड़ा नेटवर्क के इश्यू वाले रीजन में है। ही इज एट आवर विलेज विथ माय ग्रैंड मदर, सो वो वहाँ से वापस आ जाएंगे तो उन्हें यहीं पर बैठा देना है पकड़ के। हाउ स्वीट। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच जी फॉर गिविंग मी अ चांस कि नए नए लोगों के साथ इतनी सारी आज बातें किया, और मैंने काफ़ी कुछ मेरा शेयर किया जो रूटीनली मैं नहीं करता हूँ। जी पर आई विश कि लोग कोई भी मुश्किल से
ऐसा न डरे। मैं सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, सो मेनी Yes, in any field. पीपल Yes. लीव देयर पैशन फॉर वेरी पिटी रीजन, वेरी छोटे छोटे रीजन जी के कारण जी वो लोग जी छोड़ देते हैं। डोंट डू सो। अगर बिल्कुल। आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, कंटिन्यू पेंटिंग। अगर आपको पेंटिंग चालू करनी है 50 साल के बाद, तो चालू बिल्कुल। करें। डू फॉलो योर पैशन एंड रीच अ गोल एंड एंजॉय लाइफ। लॉकडाउन जहां तक है वहां तक सेफ रहिए। जैसे ही खुलता बिल्कुल। है आप प्लीज लोगों से अभी भी दूर रहना। कोरोना अभी गया जी नहीं है, जी अभी भी 1 साल तक ये शायद चलेगा, जी तो उसके अंदर भी आप लोग सेफ बिल्कुल। रहना। दैट इज माय सर रिक्वेस्ट एंड मैं थैंक यू वेरी एक मच। यस। आपने आपने जो बात कही उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा यस। कि ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने किसी सर्टेन एज पे अपना पैशन को छोड़ना पड़ा हो या फिर छोड़ा हो, लेकिन आफ्टर व्हेन दे गेट टाइम दे आर बैक इनटू दैट। एंड एब्सोल्युटली। वैसे ही हमारे यहाँ पर एक LLDC क्राफ्ट्स पार्क है, जो कि कांति सेन श्रॉफ की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। तो कांति सेन श्रॉफ इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एट द एज ऑफ 85 ही अगेन स्टार्टेड ड्राइंग। एंड उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी एक आर्ट गैलरी भी वहां पर बनी हुई है। सो इफ यू गाइज आर विजिटिंग कच्छ, डू विजिट ऑल दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। हमें कांटेक्ट करिए, वी विल गाइड इट फॉर यू एंड अप टू यू सर। नो बस थैंक यू वेरी मच सब लोगों को। शुभ रात्रि एंड थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। और अपना जो 30th मई का जो सेशन होगा वो हमारा प्रियंक के साथ होगा, प्रियंक मेहता के साथ। राइट नाउ प्रियंक मेहता इज एट बेंगलोर और वहाँ पर IT फील्ड में वो काम कर रहे हैं। ही इज वंडरफुल एमेचर एस्ट्रोनॉमर एंड वर्किंग इन IT सेक्टर। उनके साथ हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी में कैरियर अगर आपको बनाना है तो वेरी नाइस। उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सो दैट विल बी नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ आवर टॉक, एस्ट्रो टॉक, एंड इट विल बी ऑन एपिसोड 5। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं प्रियंक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फिट एंड यस कीप वॉचिंग स्टार्स। सर एक बात रह गई, स्वान कब आएगा? अभी वापस देखने को मिलेगा या नहीं? नहीं, इट हैज गॉन लिटिल फार। मतलब दूर पृथ्वी भी चला गया थोड़ी है। दूर चली गई और जी स्वान जी अलग दिशा में जा रहा है, तो नेकेड आई बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन यस अभी नहीं यस होने वाला है। यस इट कैन बी टेलीस्कोपिक ऑब्जेक्ट, वो भी हो भी गया है टेलीस्कोपिक ऑब्जेक्ट, पर या नेकेड आई ऑब्जर्वेशन इज नेकेड सीम्स आई नॉट से पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। नहीं, अभी अभी सर नेक्स्ट कौन सा कॉमेट आएगा? जैसे हेलबोप था या फिर ऐसा कोई वो मैं हर एक व्यूअर को बोलूंगा कि आप अब से टेरेस के कॉमेट ऊपर हंटिंग सो स्टार्ट जाइए और कीजिए। कॉमेट हंटिंग चालू कर दीजिए। ओके सर, मिलते हैं फिर ऑलराइट, नेक्स्ट थैंक यू। सेशन में। कुछ ही दिनों के बाद आपको और पापा को फिर से हम साथ में इसी जगह पर देखना यस चाहेंगे। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, जो कोई भी तन्मय सर की चैनल से हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टारगेजिंग इंडिया को फॉलो करें, और स्टारगेजिंग इंडिया से जो कोई भी दोस्त हैं वो तन्मय सर की चैनल को जरूर यस, फॉलो लेट्स करें डू सो। फॉर रेगुलर एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स। एंड सर बहुत ही कम ऐसी जगह, ऐसे फील्ड होंगे कि जहां पर एक ही फील्ड वाले जो बंदे होंगे वो एक दूसरे को कॉम्पिटिटर नहीं समझते, एंड एस्ट्रोनॉमी इज वन ऑफ देम। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो करूंगा वो भी सब लोगों को पसंद आएगा, आप जो करोगे वो भी सब लोगों को पसंद आएगा। हर एक का एक एक्सपर्टीज होता है और हर एक का एक छोटा सा जोग्राफिकल लोकेशन होता है। आप भूज में जो काम कर रहे हो बेटा, मतलब दैट्स अमेजिंग। आप जो भी गुजरात गवर्नमेंट के साथ रह के जो रणोत्सव में करते हो, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग थिंग। It can reach a new height if people are interested. थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलो Thank you आज की very much. एस्ट्रो टॉक यहीं पे खत्म करते हैं। और एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग ऑन एस्ट्रो टॉक। और अगले सेशन My में pleasure. मिलते हैं प्रियंक के साथ, एंड आपके साथ फिर से एक लाइव स्टारगेजिंग सेशन भी हो सकता है तो करेंगे। Okay. ओके सर, हैव अ वंडरफुल टाइम सर। बाय बाय। Thank you. बाय बाय एवरीवन, every watcher, have a great time.